1997 में एक आदमी ने दावा किया कि उसने टाइम मशीन बना ली है। लोगों ने उसे पागल समझा। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। ना कोई सुराग, ना कोई सबूत। पूरा 29 साल तक, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन 2026 में वो अचानक वापस आ गया। उसकी उम्र तो बढ़ी थी, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें थीं जो इस समय की नहीं लगती। और सबसे डरावनी बात, वो कहता है वो भविष्य देखकर लौटा है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। खोज की शुरुआत माइक मार्कहम 1970 और 80 के दशक में मिसौरी के एक छोटे से इलाके में बड़ा हुआ। ना कोई डिग्री, ना कोई फंडिंग, बस एक लड़का जिसे बिजली से खतरनाक हद तक लगाव था। वो कबाड़ खानों से ट्रांसफॉर्मर उठाता, लाइब्रेरी की किताबों से खुद इलेक्ट्रॉनिक्स सीखता और हर खाली समय में कुछ ना कुछ ऐसा बनाता जिसमें चिंगारी निकल सके। फिर 90 के दशक की शुरुआत में उसकी ये दीवानगी उसे एक ऐसी चीज तक ले गई जिसे शायद उसे कभी नहीं छूना चाहिए था। वह प्रयोग जिसने सब बदल दिया। उसने एक जैकब्स लैडर बनाया था। 2 धातु की रॉड्स माओवी शेप में, उनके बीच हाई वोल्टेज और उनके बीच ऊपर चढ़ती हुई बिजली की चिंगारी। यह एक सामान्य फिजिक्स सेटअप था, कुछ खास नहीं। लेकिन एक रात अकेले उस गैरेज में काम करते हुए माइक ने एक सस्ता लेजर उस चिंगारी के बीच से गुजारा। अचानक कुछ बदल गया। ट्रांसफॉर्मर की आवाज का टोन बदल गया। जो चिंगारी पहले बेतरतीब थी वो अचानक स्थिर हो गई, जैसे किसी इरादे से चल रही हो। और फिर माइक ने कुछ ऐसा देखा जो किसी किताब में कभी नहीं लिखा था। वर्कबेंच पर रखा एक छोटा स्टील वॉशर झिलमिलाया। वो हिला नहीं, कोई हवा नहीं थी। बस एक पल के लिए वो वहां था ही नहीं। फिर वापस माइक ठिठक गया। उसने फिर कोशिश की। स्क्रू, सिक्के, छोटे धातु के टुकड़े, और हर बार कुछ सेकंड के लिए वे गायब हो जाते। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक अजीब खालीपन, जैसे हकीकत में एक छेद बन गया हो। और फिर सब कुछ पहले जैसा, लेकिन हवा बदल चुकी थी। ओजोन की गंध और कुछ और जिसे माइक समझ नहीं पाया। ऐसा एहसास जिससे उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई, पहले और बाद में। डर और सवाल। सबसे बड़ी बात, माइक को खुद नहीं पता था कि उसने क्या खोज लिया है। बस इतना पता था, यह असली है और उसे किसी की जरूरत थी जो उसे बताए कि वो पागल नहीं हो रहा। वो फोन कॉल जनवरी 1995। माइक ने एक नंबर मिलाया, एक मशहूर लेट नाइट रेडियो शो। दूसरी तरफ था एक ऐसा होस्ट जिसने हर तरह के अजीब दावे सुने थे। माइक घबराया हुआ था, शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने बताया उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो चीजों को कुछ पल के लिए इस दुनिया से गायब कर सकती है और फिर वापस ला सकती है। होस्ट ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो सच में गायब होते हैं? कहीं ये आंखों का धोखा तो नहीं? माइक का जवाब सब कुछ बदल गया। उसने कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैं इसे महसूस करता हूं जब वो फील्ड सही बनती है। गैरेज में सब कुछ अजीब लगने लगता है, जैसे हवा खुद रुक गई हो। और मैं अकेला नहीं हूं। मेरा कुत्ता अब उस गैरेज के पास नहीं आता। पंछी छत पर नहीं बैठते, जैसे जिंदा चीजें उस जगह से दूर भागना चाहती हूं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, माइक, सब रिकॉर्ड करो, गवाह लाओ, वीडियो बनाओ और फिर मुझे कॉल करना। और यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है। अगले 1 साल में माइक के प्रयोग और भी खतरनाक हो गए। अब वो सिर्फ चीजों को गायब होते देखना नहीं चाहता था, वो उसे समझना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था और बढ़ाना चाहता था। लेकिन इसके लिए उसे चाहिए थी ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा ताकत। और जो उसने इसके लिए किया वो सब कुछ बदलने वाला था। तुम्हें यह सब अकेले बंद करना होगा। असली वैज्ञानिकों से बात करो, निगरानी में काम करो। यह एक इंसान के बस की बात नहीं है। लाइन पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर माइक की धीमी आवाज आई, मैं अब रुक नहीं सकता। आर्ट, मैं बहुत करीब हूं। और सच ये है, वो सही था, वो वाकई करीब था। लेकिन जिस चीज के करीब वो पहुंच रहा था वो वैसी नहीं थी जैसा वो सोच रहा था। आखिरी कॉल, और फिर गायब।
फरवरी 1996 के आखिरी दिनों में माइक ने अपना अंतिम कॉल किया उस रेडियो शो पर। उस रात जो उसने बताया, उसने उन लोगों को भी चौंका दिया जो पहले ही हर अजीब कहानी सुन चुके थे। माइक बोला, मैंने फील्ड को बड़ा कर दिया है। अब यह सिर्फ छोटी चीजों तक सीमित नहीं है। मैं खुद इसका हिस्सा बन सकता हूं, थोड़ा अंदर जा सकता हूं। और जब उसने ऐसा किया तो सब कुछ बदल गया। ऐसा लगता है जैसे दुनिया धीमी हो गई हो और तुम तेज। तुम सेकंड्स के बीच चल सकते हो, चीजों को स्लो मोशन में देख सकते हो, लेकिन जब तुम बाहर आते हो तो पता चलता है कि असल में ज्यादा समय बीत चुका है। जितना तुमने महसूस किया उससे कहीं ज्यादा। लाइन पर फिर वही खामोशी। फिर सवाल आया, माइक, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने टाइम मशीन बना ली है? लंबा ठहराव। मुझे नहीं पता यह टाइम ट्रैवल है या नहीं, लेकिन ये कुछ तो है। ये फील्ड रियलिटी को बदलती है या हमारी समझ को, मैं तय नहीं कर पा रहा। मैं बस बहुत करीब हूं बार्ट। मुझे और पावर चाहिए और बेहतर कंट्रोल। आर्ट ने उसे समझाने की कोशिश की, सिस्टम के साथ काम करो, वैज्ञानिकों को शामिल करो। लेकिन अब माइक बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है। अजीब गाड़ियां उसके घर के पास रुकती, अनजान लोग आसपास मंडराते। उसकी आवाज में अब डर था और शक भी। कॉल खत्म होने से पहले उसने कहा, मार्च में फिर बात होगी। इस बार मेरे पास सबूत होगा, वीडियो, डेटा, सब कुछ। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आया। अचानक गायब। मार्च 1997। माइक पूरी तरह गायब हो गया। फोन बंद, चिट्ठियां वापस, घर खाली। और फिर उसका गैरेज जलकर राख हो गया। जांच में वही चीजें मिली, पिघला हुआ कॉपर, टूटे हुए ट्रांसफॉर्मर और जमीन पर वही 6 फीट का जला हुआ गोल निशान। कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक छोटा सा नोट। यह समय के बारे में नहीं है, यह देखने के तरीके के बारे में है। केस बंद। एक और लापता इंसान जिसे कभी ढूंढा नहीं गया। इंटरनेट की दुनिया में जन्मी एक कहानी, लेकिन इंटरनेट पर यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह फट पड़ी। 1997 की गर्मियों तक माइक मार्कहम एक रहस्य बन चुका था। टाइम ट्रैवल, सरकारी साजिश, दूसरे आयामों के दरवाजे। हर किसी के पास थ्योरी थी, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। 1930 की अजीब घटना। फिर 1998 में एक रिसर्चर ने एक पुरानी खबर निकाली। 1930, कैलिफोर्निया का एक बीच। वहां एक लाश मिली थी, करीब 30 साल का आदमी। लेकिन उसके कपड़े उस समय के नहीं थे। उसकी जेब में एक छोटा धातु का डिवाइस मिला जिस पर अजीब बटन और चिन्ह थे। जब उसकी तस्वीर ऑनलाइन आई, लोगों ने कुछ डरावना नोटिस किया। वो डिवाइस 90 के दशक के किसी शौकिया इन्वेंटर जैसा लग रहा था। क्या माइक किसी तरह 1930 में पहुंचा और वहीं मर गया, या ये सब बस एक और कहानी थी? 2006, एक अजीब ईमेल। फिर सितंबर 2006, एक आदमी, फिजिक्स प्रोफेसर जो अजीब वैज्ञानिक मामलों पर ब्लॉग लिखता था, उसे एक ईमेल मिला। सेंडर का नाम माइक मार्कहम। मैसेज, लोग सोचते हैं मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं, बस यहां नहीं हूं। मशीन काम कर गई, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं। मैं तुम्हें कुछ डायग्राम भेज रहा हूं, इसे बनाना मत, बस समझने की कोशिश करना जो मैं नहीं समझ पाया। साथ में जुड़े थे जटिल सर्किट डिजाइन, फील्ड इक्वेशंस, पॉइक और चेतावनियां जिंदा शरीर पर इसके असर की। प्रोफेसर ने ईमेल बार बार पढ़ा, हाथ कांप रहे थे। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ईमेल बाउंस हो गया। आईपी ट्रेस हुआ हवाई के एक पब्लिक लाइब्रेरी तक, लेकिन वहां किसी ने माइक को नहीं देखा था। फिर से एक बंद गली। 2022, वापसी अक्टूबर 2022। 29 साल बाद ओहायो में एक कपल, एंड्रयू और मेलानी, उन्होंने एक पुराना फार्म हाउस खरीदा। रिनोवेशन के दौरान अटारी की दीवार के पीछे उन्हें मिला एक लकड़ी का बॉक्स, धूल से ढका हुआ। ऊपर लिखा था, एम मार्कहम, सही समय से पहले मत खोलना। उन्होंने वहीं खोल दिया। अंदर था डायरी, 1995 से लेकर 2021 तक की तारीखों के साथ। सर्किट बोर्ड, कुछ जले हुए, कुछ बिल्कुल नए, और एक पोलारॉइड फोटो जिसमें एक आदमी खड़ा था एक बड़े रिंग जैसे ढांचे के पास। डेट
21 जून 2021 पीछे लिखा था। यह काम कर गया, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं। सबसे डरावनी बात, एक डायरी में उस घर का वही एड्रेस लिखा था जहां यह कपल अभी रह रहा था। साथ में नोट, यहां फील्ड स्थिर है, सुरक्षित जगह, वे इसे सही समय पर ढूंढ लेंगे। लेकिन सवाल यह है, माइक को यह एड्रेस कैसे पता था? उसे कैसे पता था कि यह घर कौन खरीदेगा? और सबसे बड़ा सवाल, एक बॉक्स जो सालों पहले छुपाया गया, उसमें 2021 के दस्तावेज कैसे थे? एंड्रयू और मेलानी ने यह सब ऑनलाइन पोस्ट किया और देखते ही देखते यह वायरल हो गया। दशकों से इस कहानी को फॉलो करने वाले लोग फिर से जुड़ने लगे। और फिर 3 हफ्ते बाद एंड्रयू का फोन बजा। नो कॉलर आईडी। फोन के दूसरी तरफ जो आवाज आई वो थकी हुई थी, टूटी हुई, लेकिन जिसने भी पुराने रेडियो शो सुने थे वो उसे तुरंत पहचान लेता। मैं माइक मार्खम बोल रहा हूं। सुना है तुम्हें मेरा बॉक्स मिल गया। मैं सब कुछ समझाना चाहता हूं। क्या मैं आ सकता हूं? वापसी, लेकिन वैसी नहीं। अक्टूबर 2022 की एक ठंडी शाम वो कार्टर परिवार के फार्म हाउस पहुंचा। 59 साल का, उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। थका हुआ, अंदर से खाली, जैसे उसने कुछ ऐसा झेला हो जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। अगले कुछ घंटों में उसने जो बताया, उसने पूरी कहानी को बदल दिया। सच क्या था? मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर रहा था, माइक ने कहा। कम से कम वैसे नहीं जैसा लोग सोचते हैं। मशीन ने मुझे समय में आगे पीछे नहीं भेजा। उसने मुझे बाकी दुनिया से अलग कर दिया। मैं यहीं था, वही जगह, वही पल, लेकिन मैं फेज से बाहर था। उसने समझाया, जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ना हो, आवाज आती है लेकिन साफ नहीं। तुम मौजूद हो पर पूरी तरह नहीं। वो रात, मार्च 1997, तीसरी जनरेशन की मशीन तैयार थी, फील्ड स्थिर हो चुकी थी, और एक पल की लापरवाही में माइक पूरी तरह उसमें चला गया। कोई चमक नहीं, कोई तेज रोशनी नहीं, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे दुनिया थोड़ी खिसक गई हो और वो वहीं का वहीं रह गया हो। जब वो बाहर आया, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन घंटे बीत चुके थे। मशीन ओवरहीट होकर जल चुकी थी। असली डर तब शुरू हुआ, वो बच गया, लेकिन जब उसने लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, कुछ गड़बड़ था। दोस्त उसका चेहरा पहचानते थे, लेकिन नाम याद नहीं आता था। मकान मालिक को याद था कि किसी को कमरा दिया था, लेकिन कौन, ये नहीं। फोन कॉल्स, डिस्कनेक्टेड नंबर। मैं गायब नहीं हुआ था, माइक बोला। मैं बस याद रखने में मुश्किल हो गया था, जैसे दिमाग मुझे पकड़ नहीं पा रहा हो। और सबसे डरावनी बात, हर बार जब वो मशीन का इस्तेमाल करता, ये असर और बढ़ जाता। वो लोगों के लिए थोड़ा और कम असली हो जाता। धीरे धीरे मिटना, सालों तक। उसकी हालत और बिगड़ती गई। नौकरियां टिकती नहीं थी। लोग भूल जाते थे कि वो वहां काम करता है। बैंक अकाउंट नहीं खोल पाया। कर्मचारी याद ही नहीं रख पाते थे। वो बस भटकता रहा, ऐसी जगहों पर जहां किसी को उसे याद रखने की जरूरत ना हो। असली खोज, और इसी दौरान वो समझने की कोशिश करता रहा, उसने क्या किया था। जो उसने जाना वो किसी भी डर से ज्यादा खतरनाक था। मशीन ने समय को नहीं बदला, इसने बदला हमारी समझ, हमारी याददाश्त, और वो क्वांटम स्तर जो तय करता है कि कोई इंसान देखा जाएगा या नहीं, याद रखा जाएगा या नहीं। फिर उसने कहा, हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि लोग हमें याद रखते हैं। यादें ही हकीकत बनाती हैं, और मैंने अपनी याद बनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा दिया। क्यों वापस आया? कार्टर दंपत्ति ने पूछा। अब क्यों आए? माइक ने जवाब दिया, क्योंकि मैं खत्म हो रहा हूं। हर बार के प्रयोग ने मुझे और मिटा दिया है। अब मैं कुछ घंटों से ज्यादा किसी के दिमाग में नहीं टिक पाता। जल्द ही मैं पूरी तरह भुला दिया जाऊंगा। मौजूद रहूंगा, लेकिन किसी को दिखूंगा नहीं। आखिरी योजना उसने ये सब पहले से प्लान किया था। बॉक्स छुपाया, सही लोगों का इंतजार किया, ताकि कोई उसकी कहानी दर्ज कर सके। उसके पूरी तरह मिटने से पहले, जाने से पहले उसने 3 बातें कही। जर्नल्स को सुरक्षित रिसर्च आर्काइव में भेज दो। अटारी को बंद कर दो। कुछ उपकरण अभी भी सक्रिय हैं। कभी उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। कार्टर दंपत्ति मान गए। माइक ने धन्यवाद कहा, दरवाजा खोला और अंधेरे में चला गया।
और फिर ऑन अ मेमोरी। अब जो हुआ वो सबसे डरावना हिस्सा है। जैसे ही माइक दरवाजे से बाहर गया, कार्टर दंपत्ति को उसे याद रखने के लिए जोर लगाना पड़ा। उसका चेहरा दिमाग से मिटने लगा, जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश। कुछ मिनटों में उन्होंने जल्दी जल्दी सब लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि यादें फिसल रही थीं। उसकी जैकेट का रंग गायब, हाथों का आकार गायब, आवाज याद ही नहीं रही। 1 घंटे बाद वो अपने ही लिखे नोट्स पढ़ रहे थे, जैसे किसी और की कहानी हो। कुछ दिनों बाद उन्हें सब कुछ समझने के लिए अपने नोट्स बार बार पढ़ने पड़े। भावनाएं, डर, वो सब जो उन्होंने महसूस किया था, धीरे धीरे धुंध में बदल गया, जैसे कोई सपना जो याद तो है पर बयान नहीं किया जा सकता। अनमेमोरी क्या है? सालों बाद उन्हें लगता है जैसे ये सब किसी और के साथ हुआ हो, जैसे कोई फिल्म जो आधी याद हो। सबूत अब भी मौजूद हैं, जर्नल्स, फोटो, नोट्स, लेकिन माइक की असली याद लगभग गायब हो चुकी है। यही है अनमेमोरी। सिर्फ भूलना नहीं, बल्कि किसी के अस्तित्व का धीरे धीरे मिट जाना, जबकि उसके सबूत सामने पड़े हों। आखिरी सवाल, ये कहानी टाइम मशीन की नहीं है, ये उससे भी ज्यादा डरावनी है। अगर वो चीज टूट जाए जो आपको दूसरों के लिए असली बनाती है, यानी उनकी यादें, तो क्या होगा? माइक का जवाब, तुम गायब नहीं होते, तुम मरते नहीं, तुम बस भी पकड़ में नहीं आते। एक चेहरा जिसे कोई ठीक से याद नहीं कर पाता, एक नाम जो जुबान से फिसल जाता है, एक इंसान जो मौजूद है लेकिन दुनिया उसे देखना बंद कर चुकी है। कहीं ना कहीं माइक मार्कहम अब भी है, चल रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा भुलाया जा रहा है। एक ऐसी हकीकत में जहां वो जिंदा है पर हमेशा के लिए भुला दिया गया है। मशीन काम कर गई थी, बस वैसे नहीं जैसे किसी ने सोचा था, और उसकी कीमत मौत से भी बदतर थी। माइक ने हकीकत को तोड़ने की कोशिश की और आखिर में हकीकत ने उसे ही तोड़ दिया।